Wander with Dil. My name is Dilpreet Kaur and लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम आए हुए हैं वृंदावन। तो फिर आज कल तो हमने थोड़े से मंदिर कवर किए थे क्योंकि हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे और हमें काफ़ी दिक्कतें हुई थी। बट आज हम सुबह सुबह रेडी हो गए हैं और अब हम जाएंगे मंदिर में फिर से। आप दीदी हम कौन कौन से मंदिर जा रहे हैं? अब हम सबसे पहले राधा राम मंदिर जाएंगे, फिर बंसीपट्टी का आज कवर करेंगे और जितने भी आसपास के मंदिर होंगे सारे कवर करेंगे हम। यस 12 बजे तक। तो 12 बजे फिर वापस आके और फिर उसके बाद हम 4 बजे फिर से मंदिर कवर करने जाएंगे 14 बजे। ठीक है, आज हम बहुत सारे मंदिर घूमेंगे क्योंकि आज हम सुबह सुबह निकल रहे हैं। कल तो हम दोपहर तक तो बस हम शिफ्ट करने में ही उलझे हो पड़े थे क्योंकि हमें रूम का बहुत दिक्कत आ रही थी। बट आज तो अब हम पूरी रात अच्छे से सो के सुबह सुबह तैयार होके बस अब निकल जाएंगे। बस अब चलो हम हाथ से निकल जाएंगे। हाथ से तो हम निकल चुके हैं। चलो गाइस लेट्स वंडर विद करते हैं आपको शो अपनी नेक्स्ट चीज़ें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम ब्लॉग में शो करते जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शो शेयर करूँ चीज़ें, अगर बंदर ना हुए तो। ये था गाइस हमारा फिट चेक। ये है गाइस हमारे आश्रम का बाहर का लुक, प्यारा प्यारा सा। Hi guys, finally we are going to सेवा कुंज। आज हम चल के नहीं निकले क्योंकि हमें ज़्यादातर मंदिर कवर करने हैं और हमारे पास सिर्फ आज का और कल का ही टाइम है। कल को तो रात को हमारी बस भी है और प्रेमानंद जी महाराज जी के भी दर्शन करने हैं। तो फिर I will show you everything. Okay guys, we are here in सेवा कुंज। ये हमारी महिला मित्र है। गाइस एक उधर से रास्ता था, हमें कुछ लोगों ने बताया कि वो वाला लंबा रास्ता है, तो उन्होंने बोला कि ये छोटे रास्ते से जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए हम ये वाले से जा रहे हैं। पता नहीं लंबा रास्ता कैसा होगा, चलो कोई बात नहीं, अब तो देखा ही नहीं। दीदी जरा अपनी खुशी दिखाना। ये खुशी देख रहे हो, खुशी देख रहे हो। तो गाइस हम जा रहे हैं अंदर, दर्शन कर रहे हैं। बाबा जी के पास बैठे थे हम, जो वहाँ पे पंडित जी थे उन्होंने हमें अपने पास बिठा लिया था और अंदर तो रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल मना था, तो फिर हमने बिल्कुल रिकॉर्डिंग करा। कोई बात नहीं है, ऐसे ही दर्शन कर लो ना, खुद ही आगे दर्शन करना। अब दीदी बताएंगे कि हमें बाबा जी ने वहाँ क्या क्या बताया। हाँ, उन्होंने बताया हमें कि ये वो स्थल है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने राधा रानी की चरण सेवा की थी। तो अभी हम राधा रानी के दर्शन करेंगे तो वहाँ पे वो हमें ऐसे दिखेंगी कि जो कृष्ण जी हैं वो उनके चरण दबा रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं। और वो फिर जब वो मतलब खेलते खेलते थक गए थे तो फूलों की सेवा की थी, फूलों की ऐसे वो नीचे बिछा के उन पर बिठाया था, फिर उनकी चरण सेवा की थी। तो हमें वैसे ही दर्शन होंगे अभी उनके। अभी उन्होंने बोला कि 9:30 बजे होंगे क्योंकि राधा रानी का श्रृंगार करना है और उसके बाद ही वो पर्दा साइड पर करते हैं। तो फिर हम इसमें तो शो नहीं कर सकते, पर हम दर्शन करने आएंगे। गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने अच्छे से कोई दर्शन ले सकते हैं। इतने अच्छे से कौन दर्शन लेता है? रुको अभी दिखाते हो। और यहाँ पे और कोई नहीं है, हम ऐसे बैठे हुए हैं साइड पे। कितने प्यारे, कितने प्यार से कौन दर्शन देते हैं हमारे दान बिहारी मंदिर। और ये वो मंदिर है जहाँ पे भगवान ने ना मतलब
गोपियों से डांडिया दही का। तभी यहाँ का नाम है दानियाली मंदिर। इतना प्यारे, कितने प्यारे लग रहे हैं और यहाँ पे दर्शन कितने आसानी से मिल रहे हैं। तो हम घर से भूख के खा रहे थे। So we are in Radha Damodar Ji Mandir and I will show you. कितने प्यारे दर्शन हुए। गाइस हमने बदतमीजी बिल्कुल नहीं करी है। हम जहाँ की भी फोटो ले रहे हैं वो पंडित जी से पूछ के ही ले रहे हैं। हमने यहाँ पे भी पहले पूछा था क्योंकि यहाँ पे मैंने लगा हुआ है सेल्फी प्रोहिबिटेड, तो हमने यहाँ पहले पूछा फिर हमने फोटोज ली। इधर वाली साइड से भी रिकॉर्ड करिए क्योंकि शादी साइड वाले राजा का गाना होता सभी ये दर्शन करा और सब ऐसे ही बहुत सारा सब गाँव यहाँ पे। तुम तो बैठ के चट नहीं। वैसे तो गाइस मैं बहुत डरपोक हूँ पर यहाँ पे इतनी प्यारी सी छोटी सी गैया है। ये भी कितनी प्यारी है। उधर भी आई। गाइस तो अब हम आए हैं मीराबाई मंदिर। ये यहाँ का एक प्राचीन मंदिर है। दीदी बताओ आप। और यहाँ पे मीराबाई रहती थी। और यस ये साथ वाली जिन्होंने करताल पकड़ी है और ये मीराबाई है और साथ में उनके राधा रानी और मीराबाई की गद्दी वहाँ पे है इस साइड। इस साइड मीराबाई की गद्दी है। यहीं पे मीराबाई होती थी, यहीं पे रहती थी। और साथ में जो दामोदर मंदिर जो जिसमें हम पहले दर्शन किए वहाँ पे वो सत्संग सुनने जाते थे। ये है कुछ यहाँ का इतिहास। हमें नहीं पता था यहाँ का जो भी हिस्ट्री है, तो हमें यहाँ पे एक भैया जी मिले थे। उन्होंने हमें सारा कुछ बताया कि यहाँ पे कैसे मीराबाई रहती थी और वो कहाँ भी जाती थी। तो इधर से है यहाँ की परिक्रमा। वो जो भैया थे वो मीराबाई के ससुराल से थे, यानी कि चित्तौड़ से, और उन्होंने हमें बताया था ये सारा कुछ। हाँ वीडियो बनाऊंगी। बनाओ आउटलुक बनाओ। हमारा वंशी मठ मंदिर। देखो भाई यहाँ पे भी ग्रीन पहना हुआ इसने।
इसमें वीडियो में थोड़ा थोड़ा ब्लू शेड दे रहा है, बट एक्चुअल में ये भी ग्रीन ही पहना हुआ है। देखा, आज कान्हा का ग्रीन ड्रेस डे है। ये है वंशीवट। कहते हैं जिसका भी मन बिल्कुल साफ हो, पवित्र हो, उसको इस वट में से, इस वृक्ष में से बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। हमें नहीं सुनाई दी गाइस, सॉरी। गोलू राधे राधे। हाय गाइस, तो हम अब आ गए हैं केसी घाट और हम यहाँ पे वॉकिंग करने वाले हैं। ध्यान से रहना।
हमने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए और हम बहुत मज़े करके आ रहे हैं। मज़े करके भी थोड़े परेशान हुए थे, सुबह सुबह बच गए भाई। और अच्छा लगा था, उसको भी मज़ा आया। बंशीवट गए, पहले हम अलग से एक बंशीवट मंदिर गए, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, जब हम वहाँ पे गए तो मैंने वहाँ पे एक प्रभु जी थे, मैंने उनको पूछा कि प्रभु जी वो मंदिर यही है जहाँ पे मतलब कान्हा जी ने बंसी बजाई थी और बंसी की आवाज़ आती है आज भी। तो वो कहते हैं हाँ हाँ यही है। तो मैं कहा सुने, मतलब हमारा मन ना साफ़ नहीं है, हम बहुत पापी लोग हैं, हमें नहीं सुनाई देगी। मतलब जो कि सच भी है, हम इतने पापी हैं, हमें कहाँ ही सुनाई देगी। तो मैं कहा चलो कोशिश करते हैं, क्या पता कान्हा की कृपा कैसी है, ठीक है, हम पे भी हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। ऊपर फिर उसके बाद हम सुनने लगे, वहाँ पे हमें सुनाई ना दे, कुछ भी सुनाई नहीं दिया हमें। फिर उसके बाद हम गए, हमने सोचा कि चलो भाई हम कुछ ज़्यादा ही पापी है, कान्हा हमें कुछ भी नहीं सुना रहे, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी आवाज़ ही आ जाती है, हम खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम गए, हमने सोचा कि चलो ठीक है केसी घाट होके आ जाते हैं, उसके बाद बांडीरवन जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, वो वहाँ पे जाएंगे। तो जब हम केसी घाट जा रहे थे तो हमने बोला कि वहाँ पे ना एक ऑटो वाले भैया थे, वो कहते हैं बंसीवट जाना है और बांडीरवन जाना है। हमने कहा बंसीवट से तो हम होके आ गए हैं। तो कहते कौन से वाले में, मैंने कहा ये पास वाले। कहते ये नहीं है, वो असली वाले अलग है। मैंने कहा हे भगवान ये क्या है। फिर उसके बाद हम ऑटो करके फिर हम गए, हमारा पोपट बहुत हुआ है। उसके बाद हम गए, फिर हम बांडीरवन गए, वहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर उसके बाद हम बंसीवट गए, ठीक है। और अब हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था, जो हमने कांड किया है। और शेयर भी नहीं करा अभी तक, वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड करी, क्योंकि हम वीडियो क्या रिकॉर्ड करते, हमारे साथ ऐसा हुआ हम फ़ोन भी नहीं निकाल रहे थे। पहले ये हमारी बोलूँ साक्षी, इसके पास ना बंदर आए, बंदर मंदिर और बंदर का तो हम इसको बचाते मैं आगे होगी, तो ताकि वो बंदर इसको कुछ करे ना, या फिर हाथ इसके ना गले में माला झोली थी तो वो ना ले जाए। तो मैं आगे गई और मेरी चुन्नी घसीट के ले गया मेरे गले से। इतनी खींची मैंने, इतनी खींची, उसने नहीं दी। और ऊपर जाके बैठ के घूंघट लेके उसको दांत की सहायता से कर रहा था ना, दांत की सहायता कर रहा है, फिर चुन्नी लेके पूरा घूंघट निकाल के फिर ऐसे ऐसे देख रहा है। हमने चुन्नी वापस लेने के लिए हम फ्रूटी, वहाँ पे एक भैया थे, वो कहते कि अब ये फ्रूटी लेगा, अब नहीं देगा। हम जाके फ्रूटी लेके आए, हमने फ्रूटी फेंकी, पी के आराम से फिर चुन्नी लेके गले में बैठ गया। ऐसा थोड़ी हुआ था, जब वो पी रहा था, फ्रूटी मिली उसको, पी रहा है, हम उसको ऐसे देख रहे हैं ऊपर, तो जैसे हम ऊपर देखें वो आगे पीछे देखने शुरू हो जाए, हम पे ध्यान ही नहीं दे, फुल इग्नोर। ऐसे कि जैसे हमसे कोई गुस्सा होता है या लड़ाई करी होती है ना, वो हमें इग्नोर करता है ना सामने से, कि अगर हमें देख के अगर हमारे सामने भी हो तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वैसे जैसे फ्रूटी मिली है हमें देखे ही ना जाए, हम बोले दे दे भाई अब दे दे ना, आगे पीछे देख रहे हैं फ्रूटी की चुस्की हमारे वो हमें चुन्नी ना दे, हम उससे मांग मांग के थक गए। फिर उसके बाद दर्शन करके आए थे हम वहाँ से एक मंदिर के। फिर उसके बाद वापस आके एक भैया ने हमें उनसे चुन्नी लेके दी, बहुत अच्छे थे वो भैया, थैंक यू सो मच, बड़े स्वीट थे। हम गए, हमने दर्शन किए, वापस आए तो भैया वही थे। भैया कहते कि आपकी चुन्नी वो छोड़ के आए, मैं उतार के देता हूँ अभी आपको। और हमारी खुशी, उसने ना, मैं दिखाती हूँ चुन्नी का क्या हाल करा है इधर गाइस, इधर ये हालत हुई है चुन्नी की। उसने पता नहीं क्या जगह जगह से मुंह में डाल डाल के क्या कर डाला। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी था मज़ा आया। पर वो जैसे घूंघट निकाल रहा है, कितना प्यारा लग रहा था। हम वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि और बंदर थे और पहले ही चुन्नी चली गई थी और फ़ोन नहीं दे सकते थे। भैया वहाँ एक भैया थे सेवा कुंज में, वो मुझे कहते फ़ोन महंगा है ना तुम्हारा। मैंने कहा हाँ भैया महंगा तो है क्या, तो फिर इसको अंदर डालो, बंदरों को नहीं उठवाना ये। बंदर सब ले जाते हैं वे बहुत। यहाँ पे आके ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना गाइस। पर और ना यहाँ के लोग सारे हमें बार बार सावधान भी कर रहे थे कि हाँ।
अपने से, पर किसी ने चुन्नी संभालने के लिए कहा ही नहीं। कई पहले तो फोन लेते थे, चश्मे लेते थे, आजकल चुन्नी भी लेने लग गया उनका। कपड़े, रुमाल ले जाते हैं, हाँ। कुछ भी हाथ में पकड़ा हो ना सब कुछ ले जाते हैं। और पकड़ पकड़ हमें तो अपने आप को पकड़ पकड़ के पर चल मारते नहीं है, मारते बिल्कुल नहीं है वो। अगर आप रोको छुड़ाओ ना वो कुछ नहीं कहेंगे, वो जस्ट ऐसे की करके चले जाएंगे। हाँ, मारते नहीं है, बहुत प्यारे बंदर हैं, बंदर भी प्यारे हैं। चलो गाइस, आज के ब्लॉग में हमारा इतना ही था। हम बंदरों की वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हम सुबह ही डर गए थे। क्या फ़ोन निकालते इस कांड के बाद। तो इतना शुक्र है हमारी माला झोली नहीं ले गया था वो। माला जो ले जाते तो सब जाता हमारा, सब जाता, फ़ोन जाता, ये वो सब कुछ। सब जाता। चलो ठीक है गाइस, आज हमने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन नहीं किए क्योंकि हमको रात को जागने आए थे। हाँ, हम नहीं, हमें पता ही नहीं था कि कैसे जाना है। पता भी नहीं था। और हमारे रूम में नेटवर्क भी नहीं आ रहे। हम सोच रहे थे कि चलो फ़ोन करके या किसी को मतलब यूट्यूब पे देख के या जैसे तैसे देख के हमें पता चल जाएगा कि कैसे जाना है। पर हमें हमारे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है, यहाँ पे रूम पे नेटवर्क ही नहीं है। हम देखें कैसे? ऊपर से थोड़ी देर के लिए लाइट भी चली गई थी, हमें पता ही नहीं है लाइट चली गई है। हम उधर देख रहे हैं हर जगह लाइट आ गई, हमारे रूम में लाइट नहीं आई। कहते हैं अंकल जी को जाके पूछते हैं, अंकल जी लाइट नहीं आई हमारे रूम में। वो कह रहे हैं आ गई है, हम कह रहे हैं नहीं आई है। दोबारा से चाबी निकाल के दोबारा लगाई तब जाके लाइट आई है। दिमाग हमारा बहुत लेट काम करता है, बहुत चलता है पर थोड़ा स्लो है सिस्टम। प्रोसेसर स्लो है हमारा, अभी एडवांस नहीं हुआ है। चलो ओके गाइस, अब हम सोएंगे और सुबह सुबह हम निकलेंगे क्योंकि 4 बजे प्रेमानंद महाराज जी ने यहाँ पे आना है प्रेम मंदिर के पास। तो फिर हम रात को 1:30 बजे तक उठ जाएंगे और रेडी होके चले जाएंगे। We will show you guys tomorrow. Yeah! 2-3 घंटे बाद ही होने वाला है tomorrow. Okay guys, so we'll see you soon. Bye.